हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। और बिहार बोर्ड 2024 के क्लास 10 के एग्ज़ाम में आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से आप लोग उस एग्ज़ाम में जुड़े होंगे। और बता दें कि प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का जो महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आज पार्ट 2 के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस को करेंगे। उसके पहले हम लोग एक मोटिवेशन शायरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम अगर कोशिश भी नहीं करते हैं तो ये सबसे दुनिया का गलत बात है। यानी भले मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें, ये सबसे गलत बात है। आज इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट 2 के तरफ हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस को करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। यानी प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो सबसे अधिक देखते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में सही जवाब उसका दिया होगा। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन जो सी है जल में, ऑप्शन डी शीशा में। यानी इसका सही जवाब प्रकाश की जो चाल होता है सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में। और जान लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 लाख, ऐसे अगर लाख में मीटर में अगर बात किया जाए तो 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और लाख में किलोमीटर में अगर बात करें, किलोमीटर में प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, तथा किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद शीशा में, यानी शीशा में जो प्रकाश का जो चाल होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल की अगर बात किया जाए तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है। और बता दें कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उसी को क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसी को क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है क्या होती है, कम होती है, उसी को क्या कहा जाता है, सघन माध्यम। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम, तो उसी को क्या कहा जाता है, सघन माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक, उसी को क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक, उसी को कौन सा माध्यम कहा जाता है, विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की जो चाल होती है सबसे कम, उसी को क्या कहा जाता है, सघन माध्यम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश किसका रूप है, यानी प्रकाश किसका रूप है। तो सबसे पहले आगे जानते हैं हम लोग कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप होता है जो किसी भी दीप्तमान वस्तु से निकलती है और किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से परिवर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना में प्रवेश करती है, जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश। अगर किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में प्रवेश नहीं करती है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश। प्रकाश के एक और परिभाषा होता है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश। यानी प्रकाश बता दें मुख्य रूप से एक ऊर्जा का रूप होता है। देखते हैं किस ऑप्शन में सही जवाब दिया होगा। ए कह रहा है धारा का, बी कह रहा है ऊर्जा का, सी कह रहा है शक्ति का, डी कह रहा है नम। यानी जो प्रकाश किसका रूप होता है, तो सही जवाब इसका होगा, प्रकाश जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। यानी जो प्रकाश की चाल है सबसे पहले देखते हैं किस ऑप्शन में इसका सही जवाब दिया है।
ए नंबर न्यूटन, बी नंबर गैलीलियो, सी वुल्स रोमन, डी स्नेल। इसको यहाँ पे स्नेल होना चाहिए। यह इसका सही जवाब वुल्स रोमन, जिन्होंने प्रकाश के गति के बारे में सर्वप्रथम बताया कि जो प्रकाश होती है वो एक निश्चित गति से क्या होती है, किसी माध्यम में चलती है। इन्होंने वुल्स रोमन नामक वैज्ञानिक 1676 ईस्वी में प्रकाश के चाल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, एक हमारा चैनल है जिसके माध्यम से हम लोग लगातार वीडियो को डाल रहे हैं और आप लोग अपना प्यार दुलार दे रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। उस चैनल को आईनेक्स ब्रांड स्टडी सेंटर के नाम से जाना जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक तथा शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों का सदैव आभारी और हमारी टीम जो है सदैव आप लोगों का आभारी रहेगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यानी उत्तल दर्पण जिसका किनारे का भाग का होता है उठा हुआ रहता है, उसी को कौन सा दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखते हैं उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए कह रहा है सीधा और छोटा, ऑप्शन बी उल्टा और छोटा, ऑप्शन सी सीधा और बड़ा, ऑप्शन डी उल्टा और बड़ा। यानी इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा यानी काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी सही जवाब सीधा और छोटा होगा। यानी उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और छोटा। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि पीछे जो होती है बड़ी बड़ी ट्रकें होती है जिसको हम उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो है छोटा बनाकर हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर के गुजरता है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र यानी सी को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। और यहाँ पे होता है पी, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ध्रुव। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। तो इसी से होकर के जो गुजरेगा तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रधान अक्ष। इसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रधान अक्ष। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन ए प्रधान अक्ष, ऑप्शन बी वक्र अक्ष, ऑप्शन सी समानांतर अक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी वह सीधी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है उसी को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष। इसका सही जवाब होगा प्रधान अक्ष। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यानी इसका सही जवाब होगा प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं मुख्य रूप से कितना नियम होता है? 2। जैसे देख लेते हैं इसको, आपतित किरण यहाँ पे बना देते हैं दर्पण, ये हो गया दर्पण। तो दर्पण पर जो किरण आती है उसी को आपतित किरण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। यहां से जो गई इसी को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। और बीच में होता है अविलंब। अविलंब जो होता है एक सीधी रेखा होता है जो दर्पण के आपतन बिंदु पर क्या होता है? लंब होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अविलंब। तो आपतित किरण प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों का होता है एक ही तल में होता है। दूसरा नियम आपतन कोण।
आपतन कोण यानी आपतित किरण तथा विलंब के बीच बनने वाला कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? तो कोणाई से। तथा परावर्तन कोण तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। इसको सूचित किया जाता है आर से। यानी पहला नियम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण का हो जाता है आर। यानी कोण आई बराबर क्या हो जाता है? कोण आर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा? देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं आपतन कोण कोणाई परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये जो होगा 60 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। उसके बाद तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। यानी इसका सही जवाब देखा जाए तो इसका मान अगर 60 डिग्री होगा, आपतन कोण का जो मान 60 डिग्री होगा तो इसका परावर्तन जो कोण है इसका भी मान कितना डिग्री? 60 होगा। यानी सही जवाब इसका क्या होगा? ए नंबर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होता है? तभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि आपतन जो होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण जो होता है कोणाई परावर्तन कोण के मान कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण देखते हैं किसके बराबर होता है? ए अपवर्तन कोण, बी परिवर्तन कोण, सी विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कोण आपतन कोण जो होता है आपतन कोण कोणाई परिवर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होते हैं। ये आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परिवर्तन कोण। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन कोण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसी घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश के परिवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के विवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के परिकीर्णन। यानी सही जवाब होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर वापस चली जाती है तो प्रकाश की इसी पूरे घटना को क्या कहा जाता है? घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के परिवर्तन। यानी सही जवाब इसका होगा प्रकाश का परिवर्तन। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है? बदल जाती है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन। उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन। यानी प्रकाश के दिशा का बदलना, प्रकाश की दिशा का होना बदलना क्या कहा जाता है? अपवर्तन। उसके बाद हम लोग विवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो विवर्तन तो जब प्रकाश किरणें किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलती है, किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलकर किसी अपारदर्शी छोटी अपारदर्शी वस्तु को पड़ती है तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाती है बल्कि उसके किनारे में मुड़ने के गुण को क्या करती है? धारण कर लेती है। उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश के विवर्तन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? वैसा किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। तो ये अलग अलग वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर, जो अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है? अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? अभिसारी। एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? अपसारी। उसी को क्या कहा जाता है? अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। यानी इसका सही जवाब होगा कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसी को क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। ऑप्शन ए देखते हैं समानांतर किरण पुंज, ऑप्शन बी को देखते हैं कि अभिसारी,
अपसारी किरणपुंज, ऑप्शन सी अभिसारी किरणपुंज, ऑप्शन डी ये सभी। यानी सही जवाब इसका होगा कि जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या होती है, मिल जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, अभिसारी। यही प्रकाश पुंज एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में क्या होती है, फैल जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, अपसारी। तो इसमें क्या है, एक बिंदु पर अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल जाना क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। समानांतर प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें क्या होती है, समानांतर होती है, उसी को क्या कहते हैं, समानांतर